हेलो फ्रेंड्स, मूवी कर हियर। आज की हमारी मूवी है अनेक। ये हाल ही में रिलीज हुई है। इस मूवी में हम नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले इंडियंस के बारे में जानेंगे, उनकी लाइफ की स्ट्रगल्स और उनकी परेशानियों के बारे में हम जानेंगे। हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोगों के लुक्स को लेकर हमारा समाज हमेशा से ही भेदभाव करता आ रहा है। ये सारी ही चीजें हमें इस मूवी में देखने को मिलेगी। तो चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की स्टार्ट में हमें एडो को दिखाया जाता है, जो एक क्लब में अपनी फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने गई थी। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस रेड मार देती है। तभी वहाँ एक लेडी कांस्टेबल एडो को उसकी लुक्स की वजह से उसे बहुत ज्यादा मारती है। इसके बाद वो उसे गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि वो इंडियन नहीं है। यहाँ एडो एक ट्रेंड बॉक्सर है जो बॉक्सिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं एडो जब अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लिए जाती है, तब उसे ये पता चलता है कि नेशनल सेलेक्टर ने उसको सेलेक्ट नहीं किया है। तब एडो के कोच नेशनल सेलेक्टर के पास जाकर कहते हैं कि कल रात जो कुछ भी एडो के साथ हुआ है उसमें उसे कोई भी चार्जेस नहीं लगे हैं, क्योंकि यहाँ एडो ने किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया था। यहाँ पर नेशनल सेलेक्टर एडो के कोच को समझाता है यहाँ मुद्दा एडो की पिछली रात के केस का नहीं है, बल्कि उसके लुक्स का है। नेशनल अथॉरिटी उसके जैसे दिखने वाले प्लेयर को इंटरनेशनल टूर्नामेंट में इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करने नहीं देंगे। इसलिए फिर एडो की जगह हरियाणा की एक प्लेयर को चूज कर लिया जाता है। जब कोच एडो को इस बारे में बताता है, तब एडो कहती है कि वो इस बात का बदला बॉक्सिंग रिंग में निकाल लेगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम अमन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जिसे अंडर कवर रहकर मिशन कंप्लीट करने का 10 साल का एक्सपीरियंस है। उसने अपने पूरी सर्विस में हर किस्म के किरदार निभाए हैं। वो हर मिशन के लिए अलग अलग कैरेक्टर में ढल जाता है, जैसे कि कभी ड्रग डीलर या कभी गैंगस्टर। फिर वो हमें 3 साल पुरानी स्टोरी बताता है जो उसके साथ घटी थी। उसे उस मिशन में टाइगर सांगा और हमारी सरकार के बीच में शांति समझौते को पूरा करवाना था। ये अमन का मेन मिशन था। यहाँ टाइगर सांगा की खुद की एक आर्मी थी, जो कि पिछले 60 सालों में इंडियन आर्मी से कभी नहीं हारी थी। सीन शिफ्ट होने पर हमें टाइगर सांगा को दिखाया जाता है, जो एक इंटरव्यू में बता रहा था कि हम लोग इंडिया का हिस्सा नहीं है और ना ही हम खुद को इंडिया का हिस्सा मानते हैं। लेकिन कुछ दिनों में उनकी मीटिंग इंडियन गवर्नमेंट से है, जिसमें वो शांति के सुझाव पर बात करेंगे। फिर हम मामन को नॉर्थ ईस्ट एरिया में देखते हैं, जो अभी अपने मिशन के लिए आया है, और इस बार उसके कैरेक्टर का नाम जोशुआ है। वहाँ के लोकल लोगों के साथ जोशुआ काफी घुल मिल गया था, और उसका काम भी यही था कि शांति समझौते के दौरान कि कोई और अलगवादी ग्रुप टाइगर सांगा और सरकार के बीच में ना आ पाए। इसलिए जोशुआ बहुत से अलगवादी ग्रुप का हिस्सा बन जाता है। तब उसे ये बात पता चलती है जॉनसन नाम का एक अलगवादी ग्रुप यहाँ काफी एक्टिव हो गया है। इसलिए जोशुआ जॉनसन की तलाश में एक डीलर से मिलता है, जो ड्रग्स के बदले उनको हथियार देगा। लेकिन यहाँ जोशुआ को उस पर शक हो जाता है। उसे लगता है कि वो भी जॉनसन ग्रुप का मेंबर है, क्योंकि उन लोगों को हथियार चाहिए थे। यहाँ डीलर बताता है कि वो जॉनसन नहीं बल्कि दूसरे ग्रुप से बिलोंग करता है। जहाँ हम देखते हैं कि पुलिस वालों की एक टीम उन लोगों को पकड़ने वहाँ आ रही थी, लेकिन जोशुआ का दोस्त उसको कॉल करके उनके आने की खबर पहले ही दे दिया था। फिर जोशुआ डील को फाइनल करके उस डीलर के साथ वहाँ से भागने लगता है। डीलर जोशुआ को उसके साथ चलने को कहता है, लेकिन जोशुआ उसकी मदद लेने से इनकार करता है, क्योंकि उसे पता था कि उसे वहाँ से कैसे निकलना है। जोशुआ को उसके इस मिशन में उसकी मदद उसका एक दोस्त और एक आंटी कर रही थी। जोशुआ इस आंटी के घर में ही रहता था। हम देखते हैं कि जोशुआ और एडो एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। जोशुआ एडो के इतने करीब इसीलिए था क्योंकि वो उसके पिता बांग नाम तक पहुंचना चाहता था, क्योंकि बांग नाम जॉन्जरिंग ग्रुप के साथ में जुड़ा हुआ था। एडो बॉक्सर बनकर इंडिया के लिए इसलिए खेलना चाहती थी क्योंकि वो अपने लोगों की आवाज बनकर उनके साथ होने वाली समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना चाहती थी। लेकिन यहाँ उसके डैड बिल्कुल उल्टा सोचते थे कि इंडिया हमारा देश नहीं है और यहाँ के लोग हमें नहीं अपना रहे हैं, और सरकार को भी हमारी कोई फिक्र नहीं है। यहाँ हर 500 मीटर में इंडियन आर्मी का सैनिक खड़ा है, जो उनको और उनके बच्चों को ऐसे घूरता है जैसे कि वो लोग आतंकवादी हैं। बार नाम यहाँ पेशे से टीचर था, और वो इसी का फायदा उठाकर बच्चों को यही सब भड़काऊ बातें सिखाता था, ताकि वो अपनी सेना तैयार कर सके। नेक्स्ट सीन में हम टाइगर सांगा को एक मीटिंग में देखते हैं, जहाँ होम मिनिस्टर अपने सलाहकार अक्रम के साथ आए थे। यहाँ सभी लोग शांति के समझौते पर बात कर रहे थे। यहाँ होम मिनिस्टर टाइगर सांगा को अपनी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए ऑफर देते हैं, ताकि उनको सीएम बनाया जा सके, जिसके लिए उन्हें एक रैली निकालनी होगी, ताकि लोगों के बीच में अलगवाद ना हो।
फिर टाइगर सांगा शांति समझौते के पेपर्स पर साइन करने से इनकार कर देता है। फिर अकरम उनको जॉनसन ग्रुप के बारे में बताता है जो लोगों को भड़काकर सरकार के खिलाफ खड़े कर रहा है और वो लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें इंडिया के मैप से अलग होना है। वो कहते हैं कि ये तकलीफ सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी है, क्योंकि वो भी मुझे इलेक्शन में जीतने नहीं देंगे। तब टाइगर सांगा गवर्नमेंट से ये डील करता है कि अगर आप लोग जॉनसन ग्रुप को खत्म कर देंगे तो मैं शांति समझौते के लिए तैयार हो जाऊंगा। फिर अकरम जोशुआ को कॉल करके जॉनसन के लीडर को पकड़ने के लिए कहता है और साथ ही उनके हाइड आउट के बारे में पता लगाने को कहता है। और यहाँ पर ये रिवील हो जाता है कि जॉनसन ग्रुप को जोशुआ ने ही बनाया है ताकि इस ग्रुप को देखकर टाइगर सांगा शांति समझौते के लिए रेडी हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि रियलिटी में एक जॉनसन नाम का ग्रुप पैदा हो गया था जो कि अलगवादी और उग्रवादी दोनों थे। यही हम निको नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो उसी आंटी का बेटा है जहाँ जोशुआ रहता है। अब निको जॉनसन ग्रुप में ज्वाइन हो जाता है और वो उन लोगों के साथ मिलकर इल्लीगल काम करने लगता है। फिर एक दिन निको और बहुत सारे अलगवादी बच्चों को उठाकर पुलिस ले जाती है। निको की खबर मिलने पर जोशुआ और वो आंटी उससे मिलने जाती है जहाँ जोशुआ को वहाँ बहुत सारे बच्चे दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि ये सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि हमारे देश का भविष्य है जो कि अब जॉनसन ग्रुप की वजह से यहाँ पर कैद है। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद अमन को यहाँ निको मिल जाता है। फिर वो उसे लेकर आंटी के पास आ जाता है। यहाँ आंटी निको को डांटती है कि तुम जॉनसन ग्रुप से क्यों जुड़ गए। यहाँ जोशुआ भी उसे समझाता है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। ये जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं इसको फेस करने के लिए बड़े लोग अभी भी जिंदा हैं जो अभी भी लड़ रहे हैं। फिर वो निको को कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाओ। फिर हमें टाइगर सांगा से ये बात पता चलती है कि जो करंट में जॉनसन ग्रुप बना है उसका लीडर पहले उसके ही साथ काम किया करता था जो अब अलग होकर उसके खिलाफ काम कर रहा है। फिर पुलिस वाले गाँव में जाते हैं और एक छोटे से बच्चे को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं ताकि वो जॉनसन के बारे में पूछताछ कर सके। जब वो बच्ची वापस आती है तब एडो और उसके पिता वहाँ उस बच्ची के पास जाकर उससे पूछते हैं कि उन पुलिस वालों ने उसके साथ क्या क्या किया। तब वो बच्ची बताती है कि उन पुलिस वालों ने उस पर टॉर्चर किया। ये सुनकर एडो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में टाइगर सांगा के आर्मी के लोग आते हैं और गाँव वालों को ये धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने जॉनसन ग्रुप वालों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ा तो वो पूरे गाँव को मार डालेंगे। ये सुनकर निको टाइगर सांगा के आदमियों पर पत्थर मारता है और अब गाँव वाले भी उन पर अटैक कर देते हैं और यहाँ दोनों ही ग्रुप में बहुत लड़ाई होती है। यहाँ इनकी लड़ाई के बीच हमें ये भी पता चलता है कि होम मिनिस्टर जहाँ भाषण देने के लिए रैली को निकाल रहे थे वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। अब इस दहशत के माहौल को शांत करवाने के लिए अकरम जोशुआ को बुलाता है और उसे जॉनसन के लीडर को पकड़ने के लिए कहता है क्योंकि उसी की वजह से शांति समझौता नहीं हो पा रहा है। लेकिन जोशुआ उससे कहता है कि जॉनसन तो लोगों की अब आवाज बनने लगा है। वो लोग उनके ऊपर हुए जुल्मों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं क्योंकि टाइगर सांगा उन लोगों पर जुल्म कर रहा है। फिर वो अकरम से पूछता है कि आप टाइगर सांगा से शांति समझौता क्यों कर रहे हैं। फिर जोशुआ की बातों को सुनकर वो समझ जाते हैं कि वो उसके खिलाफ भी जा सकता है, इसलिए फिर वो एक और ऑफिसर को जोशुआ के साथ जोड़ देता है ताकि उन्हें दूसरे ऑफिसर के जरिए जोशुआ की सारी जानकारी मिलती रहे। नेक्स्ट सीन में हम जोशुआ को एडो के घर में देखते हैं। वो उसे बताता है कि बाहर माहौल बहुत खराब हो चुका है और अब तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। वहाँ एडो जोशुआ की बात सुनकर अपना बैग पैक करने लगती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जोशुआ एडो के पिता के कमरे में जाकर कुछ पेपर खोजने लगता है। तभी वहाँ पीछे से एडो आकर उसे देख लेती है। फिर एडो जोशुआ से उसकी असलियत पूछती है। तब वो उसको सच बता देता है कि वो एक अंडरकवर ऑफिसर है। ये सुनकर एडो का दिल टूट जाता है क्योंकि जोशुआ सिर्फ उसके डैड तक पहुँचने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। ये सारी बातें जानकर एडो जोशुआ को घर से निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ जॉनसन और टाइगर सांगा के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है जिसमें निको टाइगर सांगा के आदमियों को मारने लगता है। फिर अकरम टाइगर सांगा के पास जाकर उसे शांति समझौते पर साइन करने को कहता है और वो उसे ये भी कहता है कि तुमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही मानना होगा क्योंकि नया कानून लागू नहीं होगा। यहाँ टाइगर सांगा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर अकरम अपनी माँ से मिलने के लिए कश्मीर के लिए निकल जाता है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। यहाँ फिर जोशुआ एडो के पिता बागनाओ के पास जाकर उसे जॉनसन ग्रुप को बंद करके सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन बागनाओ सरेंडर करने से साफ इनकार कर देता है और उसे वहाँ के लोगों की परेशानियों के बारे में बताता है। हम जैसे दिखने वाले किसान जब अपना अनाज लेकर मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं तब उनकी लुक्स की वजह से उनसे कोई भी अनाज नहीं खरीदता और उनका सारा अनाज खराब हो जाता है और ऐसी ढेरों समस्याएं हैं जो हम आए दिन
झेलते रहते हैं। लेकिन तभी वहाँ दूसरा ऑफिसर वीर अपने आदमियों के साथ आकर बगनाम को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से बचकर निकल जाता है। फिर हम जोशुआ और वीर को एक साथ देखते हैं, जहाँ जोशुआ उसे समझा रहा था कि हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में बच चुके हैं। तब एक इंडियन खुद को कैसे साबित करे कि वो एक इंडियन है। लोगों के लुक्स को लेकर, उनकी भाषाओं को लेकर यहाँ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम पुलिस वालों को देखते हैं जो चोरी छुपे जॉनसन के आदमियों पर अटैक करते हैं, जिसके कारण निको की मौत हो जाती है। जहाँ निको की माँ आकर जोशुआ से अपना दुख बांटती है। वो कहती है कि मैं तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ मेरा बेटा मारा गया। इस अटैक के करवाने की वजह जब जोशुआ अकरम से पूछता है, वो बताता है कि टाइगर सांगा शांति समझौते के लिए मान गया है और इसीलिए अब हमला करना जरूरी था। यहाँ अकरम को अब तक यही लग रहा था कि जॉनसन एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है। जोशुआ उसे बताता है कि जॉनसन एक ग्रुप है। फिर वो जोशुआ को बागवान को पकड़ने के लिए म्यांमार भेजता है, क्योंकि वो वहीं पर छुपा बैठा था। और अब यहाँ अमन के साथ में सर्जिकल स्ट्राइक टीम भी जाती है। यहाँ हम एडो को देखते हैं जो कि बॉक्सिंग रिंग में जाने के लिए तैयार हो रही थी, क्योंकि आज उसका मैच हरियाणा के उस लड़की के साथ था जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली थी। यही दूसरी तरफ जोशुआ भी बागनाम को पकड़ने के लिए म्यांमार पहुंच जाता है। अब यहाँ उसके साथी बागनाम को पकड़ लेते हैं और वो लोग उसे मारने ही वाले थे। तभी जोशुआ उनको रोककर बागनाम को जिंदा पकड़ने का ऑर्डर देता है और उसे पुलिस से गिरफ्तार करवा देता है। यहाँ एडो भी अपनी बॉक्सिंग रिंग में अपनी टैलेंट का कमाल दिखाते हुए वो मैच जीत जाती है और अब वो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने वाली है। मूवी की एंडिंग में जोशुआ अकरम से कुछ दिनों की छुट्टी मांगता है और यहाँ अकरम भी टाइगर सांगा से शांति प्रस्ताव साइन करवाकर कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास चला जाता है। यही हम एडो को देखते हैं जो बॉक्सिंग मैच के सारे टूर्नामेंट एक के बाद एक जीत जाती है और इंडिया का नाम रोशन कर देती है। आपको आयुष्मान खुराना की मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी अगली मूवी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।